जाए में कोई देव तथा आए मेरे आगमन की सूचना सीध निर्मल तक पहुंचाई जाए। जैसी आज्ञा। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज मिथिला रंगशाला में लंका के भगवान कंचन नगरी सम्राट श्री रामा जी का आगमन हुआ है और मिलने की जिज्ञासा करते हैं। लंकेश जी का आगमन मिथिला के अंतर्गत चलो लंकेश जी का स्वागत किया जाए। त्रिभुवन विख्यात धीमान अखंड ऐश्वर्यवान विपुल बलवान विद्वजन दशानंद जी जयशंकर इस मिथिला के प्राण इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधान के परमाचार्य सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न पांडित्य के अपार पारवारिक को मेरु तुंग संग है जिस हेतु किया तुमने बंधन उस हेतु मेरा तुम्हें शुभ आशीष तुम्हें सत आशीष तुम्हें यश आशीष तुम्हें सहस्त्र आशीष तुम्हें लक्ष्य आशीष तुम्हें कोटि कोटि आशीष तुम्हें और कमी तो नहीं रही। मैं धन्य हुआ दर्शन पाकर हो उठी आज हर्षित समाज इस मिथिला मंजू महोत्सव में आशा कलिता खिल उठी आज। हे चार वेद खट शास्त्र निधे हे नीतिवान हे बल निधान हे विश्व विजेता पूजनीय निरधो चलित शोभा महान सब मंच सजे महिपालो से जिनमें रघुकुल मणि लखन राम लंकेश पधारो स्वागत है उत्साही मिथिला है तमाम। आपके शुभागमन से दिग्गज दिगंत दिगपाल प्याल मौन होत आगम उतिचारी विचारी देव शंका के अगमय खंड मारतंड से प्रकाशवान और बेगी बेगी गामी हो बजैया तय शंका के प्रेमी प्रभा प्रतिभा प्रभाव में न कोवान ब्रह्म कुल शोभा शिरम और पीर बंगा के स्वागत में पावड़े बिछाए गुरु बंधु खड़े आइए पधारिए नरेश गढ़ लंका के। इतना मीठा गाओ कुछ क्षण तो मुझे ये लगा कि आप गाते रहे और सुनते रहे। इतना मीठा मैं विचार करने लगा। एक प्रश्न खड़ा हो कि गीत आधार का क्या नाता है, गीत आधार का क्या नाता है। उत्तर मिला कोई नाता नहीं, गीत अलग है आधार अलग है। उत्तर मिला जिसमें जितना दर्द भरा जिसमें जितना दर्द भरा वह उतना मीठा गाता है। मानवीय वृत्ति है। एक प्रश्न और खड़ा हो गया कि ये गीत कहाँ से आता है, ये गीत कहाँ से आता है।
उत्तर मिला, जब तक जब मन का मीत बनता है, कोई अनुभव पुनीत बनता है, वेदना जब हद से गुजर जाती है, तब जाकर एक गीत बनता है। पहली कविता का जन्म क्रोध पक्षी के आहत होने से हुआ, तब मनीषियों को लिखना पड़ा, वह वियोगी होगा पहला कवि, आहत उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से बही होगी पहली कविता। ये मानवता की साकार मूर्त, हे मानवता को तलने वाले, सत्य अहिंसा यम नियम आदि का पालन करने वाले, है कौन कार्य ऐसा जगमा जो तुम पूर्ण नहीं कर सकते। अपनी इस निर्मलमय वाणी से पत्थर को भी पिघला सकते हो, है कार्य तुम्हारे सिरधर झिलमिल झरना झरने वाली। हे मानवता की साकार मूर्त, दानवता को तलने वाली, मानवता की साकार मूर्त, दानवता को तलने वाली। सुना मैंने आपका प्रण, और आपके प्रण को सुनकर ही हमारी उपस्थिति मिथिला में हुई। जहाँ आप देखे राजा केरनिकर भट्ट, मैं पढ़ रहा हूँ। सुन रहे हैं आप लोग हमारे रावण जी का और जनक जी का बहुत सुंदर संवाद। प्रभावित हुई श्री सीताराम जी शुक्ल आपके द्वारा ये 50 प्रेम प्रसूत श्री रावण जी श्री जनक जी के श्री चरणों में प्रदत्त है। कोट सा धन्यवाद। मैं पढ़ रहा हूँ भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक दर्शना। भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक। प्रथम तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज आपको इस स्थिति में देखकर मैं सोचने के लिए विवश हो गया कि एक समय वो था जब ये जनमानस त्राही कर रहा था। एक समय वो था जब ये जनमानस तरुण कंजन कर रहा था। एक समय वो था जब ये जनमानस खून के आंसू रो रहा था। नहीं थी किसी में सामर्थ जो जनमानस की वेदना को हरता, जो जनमानस की वेदना को सुनता, जो जनमानस के तरुण कंदन को पूछता। तब संकट की इस विषम परिस्थिति में जनमानस की वेदना को हरने का भार ले लिया आपने अपने सबल कंधों पर। जब ले लिया आपने अपने सबल कंधों पर, तो बस हो गया जनमानस का हाहाकार। पहुंच दिएगा जनमानस के खून के आंसू, रोक दिया गया जनमानस का तरुण कुंदन, और आज आपको बलवेदी पर चढ़ा दिया गया। क्या यही न्याय है? क्या यही न्याय है? क्या यही मानवतावादी है? मैंने तो मानवतावादियों के विषय में सुना है कि ये मानवतावादी अपकार का बदला भी उपकार से दिया करते हैं। अब तो मैं कहने के लिए कि जो भी क्षत्रिय निवाल अपने बल का परीक्षण इन पर कर चुके सो कर चुके, जाए नहीं तो उसका सिर काट कर इस विमल देवता पर अर्पित कर दिया जाएगा। यह सब मैं जानता हूँ। त्रिलोक में पधारे हुए छत्राणी मैया ने वो नाहर नहीं जन्मा जो रावण की आज्ञा की अवज्ञा कर सके, क्योंकि का तपस्या जो से टकराए और जिसने हम माँ का चौथ किया, जो चौहर मुख दिखलाए, मुझे खुली खिलौती देता रावण जो धन को सर करने आएगा और लिए हाथ जीवन भर भय। आज यह मिथिला जो अब तक ज्ञानियों और ध्यानियों की नगरी रही है, आज वीरों की नगरी हुई। क्योंकि रावण नाम वीर पर बंडा, रावण जी जैसे श्रेष्ठ वीर ही श्रेष्ठ ही नहीं, पर बंडा का तात्पर्य होता है प्रचंड। प्रचंड वीर आपका है। ये कहाँ की विधा है कि जब किसी राजा के यहाँ जाओ, उसकी पुत्री का विवाह हो, मांगलिक कार्य हो रहा हो और पुत्री के पिता को आशीर्वाद, सत आशीष, कोट आशीष, जाने कितने आशीष देने के बाद
उसे अन्य कार्य के लिए भेजना और भेजने के पश्चात उसके द्वारा लिए गए निर्णय पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देना। कहाँ की विधा है भाई? देखिए, किसी दूसरे के चरित्र पर उंगली उठाने का अधिकार उसको है जिसका स्वयं का चरित्र अच्छा है। किसी दूसरे के शासन प्रशासन पर उंगली उठाने का अधिकार उसको है जिसका स्वयं का शासन प्रशासन अच्छा हो। बाढ़े खलबऊ चोर जुआरा जेल लंपट प्रधन परदारा, जिनके राज्य में चोर जुआरी पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि डालने वाले, उनका हरण करने वाले हो, वो दूसरे के राज्य पर आकर प्रश्न लगाए। अरे किसी दूसरे के कार्य पर प्रश्न लगाने का अधिकार उसको है जिसका स्वयं का कार्य अच्छा है। मेरी दृष्टि में, ये मेरी निजी सोच है, बाकी आप लोग तो जानते ही हैं, मेरी दृष्टि में रावण जी का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो माननीय और सम्माननीय हो विशेष के। चूंकि रावण जी मिथिला में आए हैं और मिथिला में मुझे राजा जनक ने यहाँ का प्रतिनिधित्व दिया है, इस कर्तव्य से रावण जी का स्वागत करने का अधिकार मुझे। चले रावण जी का स्वागत करते हैं। और वो उत्तम कुल के हैं, पुलस्त्य के नाती हैं, ये भी कहा गया है। उत्तम कुल पुलस्त्य के नाती ब्राह्मण है, इस उससे प्रणाम भी मेरा बनता है। चलते हैं श्री रावण जी। ये परिशुद्ध बाण, परिशुद्ध ही नहीं अभी तो पूरा परिचय देता हूँ। ब्रह्मा से मरीच, मरीच से कश्यप, कश्यप से हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से विरोचन और विरोचन से दैत्येंद्र बलि, दैत्येंद्र ही नहीं अभी तो दानवीर बलि भी कहेंगे। दानवीर बलि के 100 पुत्रों में श्रेष्ठ यह बाण आपका मिथिला में स्वागत करता है और आपके श्री चरणों में प्रणाम करता है, स्वीकार करता है। बल सुमन शोणितपुराधीन महाकालवान, जय जय श्री शंकर भगवान की। श्री रावण जी, सुनी मैंने आपकी घोषणा, अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगती तो प्रति उत्तर के लिए खड़ा न होता। अच्छी लगती और सहयोग की बात होती तो तुरंत आकर गले लगाता और आपके समर्थन में कहा होता। आपने कहा कि जब सृष्टि पर अत्याचार बढ़ा, दुराचार बढ़ा, ये करुण क्रंदन कर रही थी, सृष्टि रो रही थी, तब हुआ इनका। इन्होंने पोंछ दिए सृष्टि के खून के आंसू, ना इन्होंने नहीं पोंछे खून के आंसू। यदि इन्होंने खून के आंसू पूछे होते तो इनको धारण करने वाले का नाम त्रिपुरारी ना होता। जिन्होंने इनको धारण किया उनका नाम त्रिपुरारी इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने त्रिपुरासुरों का वध किया है, इन्होंने नहीं। ये केवल और केवल माध्यम रहे हैं। यहाँ पर व्यक्ति की बात, व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। मेरी निजी व्यक्तिगत सोच है कि व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, ना कि शस्त्र श्रेष्ठ होता है। यहाँ से अल्पविराम तो है, किंतु जो आपने कहा था, देखिए सुनिए, आपने बहुत सारी बातें कही, लेकिन इनके लिए जो कहा, इस जनमानस को भी आपने अपने उसमें ले लिया। तो ये कहा गया है कि चलिए छोड़िए, अल्पविराम के साथ आपसे आगे किया, नहीं भ्रमित न हो जाए कहीं, इसलिए चाहता हूँ। नहीं, और श्रेष्ठ है आपका निज निवास है, आप प्रोग्राम के साथ चाहता हूँ आगे। आपके द्वारा कहा गया कि इनके द्वारा कोई परोपकार नहीं किया गया, इनको धारण करने के वाले के द्वारा किया गया। जब त्रिपुरासुर का वध होना था, भगवान शंकर ने इनको धारण किया, त्रिपुराधीशों का वध जब हो पाया। अगर भगवान शंकर थे तो त्रिपुराधीश का वध कर देते, इनकी आवश्यकता क्यों थी वहां पे? अगर भगवान शंकर थे तो त्रिपुराधीश का वध कर देते, इनकी आवश्यकता क्यों वहां पे पड़ी? श्रीमान जी, कभी कभी व्यक्ति प्रभावी नहीं होता है, कभी कभी सत्य प्रभावी होता है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, नमू जी नाम का दैत्य जिसका वध करने में देवराज इंद्र अक्षम हो रहे थे,
तब पिता ब्रह्मा ने बताया नमुच तो वरदान था कि यह ना तो गीले से मरेगा और ना सूखे से मरेगा, तो नमुच का वध सिर्फ और सिर्फ समुद्र के फेल से होना था। तो श्रीमान जी जब समुद्र का फेल लाया गया और लगाया गया तो नमुच का वध हुआ। वहां पे इंद्र थे, ब्रह्मा थे, तो नमुच का वध कर देते, लेकिन नहीं, वहां पर भी समुद्र का प्रयोग लाया गया। तो इसीलिए वहां पर भी सत्य प्रभावी है, ना कि व्यक्ति प्रभावी है। श्रीमान जी अब आप अपनी यात्रा। बहुत बढ़िया। हाँ, आपने आरोप लगाया, आपने कहा कि बाहे कर बहुत चोर जुआरा ते लपट पर्दत हमारे यहाँ। तो हम तो राक्षस हैं, हम तो राक्षस हैं, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। पंडित जी रहता हिसाब से हम तो राक्षस अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन राजा जनक को क्या कहा गया? राजा जनक को कहा गया है ज्ञान धर्मावलंबी धर्म के रक्षक। अगर ये ऐसा कार्य करेंगे तो इनके ऊपर तो सचिन खड़ा हो जाएगा। श्रीमान नहीं, प्रयास तो बहुत किया है, बहुत लंबा फैला के बांधने का। नहीं, प्रतीत हो रहा है अच्छे गुरु के शिष्य हो, प्रतीत हो रहा है अच्छे गुरु के शिष्य हो। लेकिन जो आपने बात कही, जैसे अब मैं आता हूँ आपकी धारा पर, जैसे आज भी रावण जी का आतंक है, अत्याचार फैला हुआ है चारों तरफ, जय जय देश हिंद पावे, नगर गांव पूरा आग लगावे, ऐसे व्यक्ति हैं। और ये रखे हैं उठे। अगर यदि इनमें सामर्थ्य, यदि केवल शस्त्रों में सामर्थ्य है तो ये उठे, समाप्त करते रावण का आतंक। ना, शस्त्रों में उतनी क्षमता नहीं है कि स्वयं समाप्त कर दें, सिर्फ क्षमता है तो उनको धारण करने वाले हैं। त्रिपुरासुर, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युत माली। बिल्कुल एक छोटी सी गूढ़ बात लेकर के आया हूँ। जब उनके पिता तारकासुर का वध हुआ, जब तारकासुर का वध हुआ, और वध किसने किया? खाड़ानंद ने, अर्थात कार्तिकेय जी ने वध किया। तो उनके तीनों पुत्रों ने प्रतिशोध की भावना से तपस्या की, और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न करके उनसे ये वरदान मांगा, मैं अमर हो जाऊं। लेकिन अमरता का वरदान नहीं मिला। तो ये हुआ कब? ब्रह्मा जी बोले तुम अमर नहीं, अमरता नहीं दे सकते हैं। तो बोले ऐसा करो, जब हमारी तीनों नगरियां एक सीध में हो, अभिजीत नक्षत्र हो, और एक ही बाण से दग्ध कर दी जाए, तब मेरा जो असंभव था। उन्होंने ये बात मानी, असंभव बात मानी। और उस समय उनका नाम था तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युत माली। उनकी नगरियां थी स्वर्ण नगरी, लौ नगरी और रजत नगरी। एक समय हुआ है जब चारों तरफ त्रिपुरासुरों का हाहाकार मच गया। त्रिपुरासुर नहीं था, त्रिपुरासुरों था, क्योंकि तीन पुरों के तीन देश थे, इसलिए त्रिपुरासुरों का आतंक बढ़ा। जब त्रिपुरासुरों का आतंक बढ़ा, तब लोगों ने भगवान भोले शंकर से अनुनय विनय की। बात तो बहुत लंबी है कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्र चक्र पहिए बने, पृथ्वी रथ बनी, और इन पर भगवान शंकर ने शस्त्र धारण किया। शस्त्र धारण करके अभिजीत नक्षत्र में एक बार से उनकी तीनों नगरियों को दग्ध किया। तो श्रीमान जी यहाँ पर केवल ये प्रभावी नहीं, यदि अभिजीत नक्षत्र न होता, तीनों नगरियां सीधे में न होती, और भगवान शंकर के हाथ में ये न होते, तो हो सकता है त्रिपुरासुर का वध न हो पाता। आपने एक बात कही, चलिए आपके मैं दूसरी बात का जवाब देने के लिए खड़ा हूँ। उत्तर बिल्कुल सटीक है। आपने नमुच नाम के दैत्य की बात कही। नमुच नाम का जो दैत्य था वो वृत्रासुर नाम के दैत्य का सेनापति था। वृत्रासुर का भी आतंक था, वज्रासुर का भी आतंक था। और नमुच के ऊपर जब वज्र का प्रहार हो रहा था तो वज्र प्रभावहीन हो रहा था। इंद्र परेशान थे, आतंक बढ़ता जा रहा था। तब उन्हें कहीं से पता लग गया कि नमुच नाम का दैत्य न सूखी से मरेगा न गीली से मरेगा। इंद्र को लगा कि समुद्र का फेन न सूखा होता है और न गीला होता है,
यदि समुद्र का फैल तो समुद्र बहुत घूम रहा था, इंद्र न होते, उसका उपयोग न करते तो नमुच कैसे मरता। आज भगवान के साथ चाहता आगे। आपने कहा पहले प्रारंभ में कि ये आज भी आतंक आपका है और ये धाये हैं, आतंक समाप्त कर दे। तो क्या हर बार ठेका इन्होंने ले रखा है, तो बाकी सब चूड़ी पड़ने बैठेगा। हर बार ठेका इन्होंने ले रखा है। अगर रावण का आतंक है, रावण को समाप्त करना है तो अस्त्र शस्त्रों को संचित कराना होगा, नष्ट करा दो। अस्त्र शस्त्र को संचित करना होगा, ना कि नष्ट कराना होगा। रावण का आतंक को समाप्त करना है। बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल, मैं दोनों हाथ उठाकर सुना। अस्त्रों शस्त्रों का संरक्षण कराना अत्यंत आवश्यक है, किंतु आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यदि उन्हीं अस्त्रों शस्त्रों से काम चलता रहे तो कभी अग्न्यास्त्र, तो कभी ब्रह्मास्त्र, कभी त्रिशूल, तो कभी पिनाक, ये जो उन्नत प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं उनका निर्माण न होता। केवल अगर उन्हीं से सब कुछ कार्य हो जाता तो राजा जनक, मेरी दृष्टि में राजा जनक हैं योगी, और उनको जब ये दिए गए थे उनके पूर्वजों को, अर्थात 16 पीढ़ी पूर्व राजा देवराज को दिए गए थे, तब कहा गया था पूजो इनको नेम करी मिली है भगवान आए, इनकी पूजा करो तुम्हें भगवान मिलेंगे। 16 पीढ़ियों से अब तक नहीं आए, किसी को दर्शन नहीं हुए। तो मेरे विचार से शायद राजा जनक को आया हो कि जब जब हर या हर की वस्तु पर संकट आया है तब तब या तो हरि आए हैं या स्वयं आए हैं। ये मेरा अपना निजी विचार है कि हो सकता है राजा जनक ने इनको इस स्थिति में पहुंचा दिया होगा कि जब ऐसी स्थिति आएगी उनकी वस्तु पर संकट आएगा, हो सकता है हर आ जाए या हरि आ जाए, तो इससे उनको दर्शन हो जाए। ये है कि शायद मैं अपनी बात को पूर्ण कारण हो सकता है ये, क्योंकि ऐसे लोग ये लोग इनका प्रमाण मांगने लगे कि कहाँ लिखा है जरा बताओ। ठीक, तो प्रमाण देने के लिए ये मेरी अपनी निजी सोच है, व्यक्तिगत सोच है कि शायद ये हो सकता है, सोचा हो, क्योंकि राजा जनक ज्ञानी है और राजा जनक के दरबार में वर्तमान समय में जो एक ऋषि बैठे हुए हैं, ऋषि विश्वामित्र, वो भी ज्ञानी है। ज्ञानी ही नहीं अपितु तो विज्ञानी भी है। समाज को ये अच्छी तरह ज्ञात है कि विश्वामित्र ज्ञानी ही नहीं अपितु विज्ञानी भी है। उन्होंने ऐसे कई प्रयोग किए। एक और राजा जनक के ही पूर्वज उदाउस के यहाँ आए थे। उदाउस की पुत्री राजा हरिश्चंद्र को ब्याही थी। उन्होंने तुरंत वहाँ पर परीक्षण कर दिया, हरिश्चंद्र के पास चले गए, उनकी पुत्री को दर दर भटकना पड़ा। आज फिर आ गए राजा जनक के दरबार में, आज फिर राजा जनक के दरबार में आ गए। वो विज्ञानी है, ज्ञानी है, संदेह है, बाकी लोग तो समझ ही गए हैं। तो रावण जी ज्यादा भड़ाव नहीं, ये जो है ना इनका अपना कार्य है और आप काहे परेशान हो। राजा जनक जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, जाओ चले जाओ आराम से, नहीं अच्छा लग रहा जाओ। अल्पविराम के साथ आगे की वार्ता चाहता हूँ। आपकी बात मान ले रहे हैं। यहाँ पे हरि, राजा जनक, ज्ञानी, नहीं तो जिन्होंने अपने बाप के नहीं माने कितनी अच्छी बात है यार। राजा जनक ज्ञानी, राजा जनक महात्मा, राजा जनक पुण्यात्मा, जाने बहुत कुछ राजा जनक भगवान है। तो जब भी बल का परीक्षण हुआ है आज तक, जब बल का परीक्षण हुआ तो उठाने का होना चाहिए था कि तुड़वाने का होना चाहिए। हमारे द्वारा जब बल का परीक्षण किया गया तो कौतुक ही कैलाश पुण्य लीने त्याग उठाए और मने उतार लेने
और आपके द्वारा बल का जब परीक्षण किया गया तो सके उठाए सरासुर में, तो यहाँ तोड़वाने के बाद कहा राजा जनक आ रहे, अगर उठा लेते तो राजा जनक की पुत्री का पाणी से विवाह भी हो जाता, स्वयंवर भी पूर्ण हो जाता और ये टूटते भी ना श्रीमान। बिल्कुल कह 10 है, 10 में अगर एको का इस्तेमाल कर लेते, 10 में अगर एको का इस्तेमाल कर लेते तो इस तरह की वार्ता ना करते। भाई राजा जनक ने ये किया, ये सबको पता है कि पुत्री से श्रेष्ठ वर होता है। पुत्री, कोई भी पिता अपनी पुत्री के लिए जब वर की खोज करता है तो पुत्री से श्रेष्ठ ही करता है, गुणों में श्रेष्ठ, बल में श्रेष्ठ। और जहाँ पर पुत्रियां माता और पिता का मान नहीं रखती हैं, अपने निज कदमों पर चलती है तो 35-35 टुकड़े करवाती हैं। यदि पुत्रियां अपने माता पिता के अनुसार नहीं चलती हैं, मान सम्मान नहीं देती हैं, पिता का कर्तव्य है कि पुत्री को सुखी घर में पहुंचाना। और पिता भली बात अपनी पुत्री के लिए, मैं ये जानता हूँ 99.99% पिता अपनी पुत्री का कल्याण चाहते हैं, अपनी पुत्री को सुयोग्य घर में पहुंचाना चाहते हैं। और जहाँ पर पुत्रियां नहीं मानती हैं वहाँ उनके साथ यही होता है। तो श्रीमान जी, राजा जनक की पुत्री ने इनको उठा लिया, राजा जनक की पुत्री ने इनको उठाया तो वर कौन सा होना चाहिए? इनको चढ़ाने तोड़ने वाला। भाई सीधी बात है, उठाने से बल का, जब उठाया जाता है कुछ भी तो उससे बल का अनुमान होता है, बल प्रमाणित होता है, ना कि शक्ति प्रमाणित होती है। बल और शक्ति में यही तो अंतर है। उठाया, बल प्रमाणित हुआ और उसको खींच दिया और खंडन हो गया तो शक्ति प्रमाणित हो गई। राजा जनक शक्तिमान खोज रहे हैं, बलवान नहीं खोज रहे हैं। शक्ति के लिए शक्तिमान चाहिए और उनकी पुत्री है शक्ति। तो सुनिए, एक घोषणा आपके द्वारा की गई थी, इधर सुनो, एक घोषणा आपके द्वारा की गई थी, दूसरी घोषणा मेरी तरफ से। यदि मेरे सम्मुख में अम्बे का अपमान हुआ और किसी वीर के द्वारा ये चक्कर हुआ तो घर में मेरे शस्त्र वो नहीं पहुंच पाएगा, उसके स्वर्ण को गरल बना, ये बहुत स्वयं पीड़ाएगा। हो जाओ तुम सावधान, भेंट नहीं चल पाएगा और सीता के वन के अच्छे हेतु ये खंडित हो जाएगा। अरे चालू करिए चचारे मस्तक पर कौन पड़ते भाई, हरा हलको हरा प्यालो क्योंकि पक्के बनते भाई, ये तो दिन चाय उठाने फरियाद से काटेंगे ही मारे हो धरसाही चालू से तो चक्कर में मेरे पुत्र की शक्ति है लोकी भाई, तो तूफान भूतल पर चालू से तो चित्र। अरे मेरे सम्मुख में अम्बे का अपमान हुआ, किसी वीर के द्वारा ये पुत्र चक्कर हुआ तो घर में मेरे वो नहीं पड़ पाएगा, उसके शरीर को गलत बुला, ये बोल सब पी जाएगा। तो हो जाओ तुम सावधान, फिर नहीं चल पाएगा और सीता के मुख के चैन है तो ये खंडित हो जाएगा। अरे मैं सोच की नदी बहा दूंगा, लगता है टिकट फुंकारों से अंबर में आग लगा दूंगा। ये तो छाती नहीं के देखे, ये तो विश्व भगवती है और जिसने चट्टों का चाल किया उसकी ऐसी खरौती है। कहाँ के वो नरना जिसके कर से कर्षण होगा, अब सुनो बाल बदलो विधान, अन्यथा बाल बर्तन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। अब तक आए जाने कितने घर घर निकाले, मिट्टी में मिल गए, बड़े हमारे पाले, याद रख दिखाई देंगे, रक्त रंजित हो जाएगा, मिट जाएगा काली का गलबाज, अच्छा लिमाला भी धरा पर धराशायी हो जाएगा और टूट जाएगा भारत में चोर चंद दोनों और तारकों का पेट फट जाएगा। करता नहीं अब माने बार बार, वरना मेरे बालों से दस हो जाएगा। बड़ा सुन जी, मिथिला में हो
तो सुनो थी, अरे पिछले में होकर ये पार्टा जमानी का देखेगा संसार आज जो हर जवानी का। अगर अकेले डर लगता हो सोनितपुर से सानी मंगा ले, पहले पहला बुला ले, तुम कटवा ले, उनमें थोड़ी धार कराते हो, फिर कहना ये खबर नहीं थी, इस चंद्र को खबर नहीं थी। हाय हाय कुछ कर न सके, अरे हाय हाय कुछ कर न सके इस लंका सर्वमानी का। और मरोगे मेरे हाथों बेटा, क्या होगा घर वाली का। खुला बच्चा तुम बात करो, खुला बच्चा तुम बात करो, फिर देखो चोर जवानी का और लाट लाट ले लंका पति तुम काम न करो नादानी का। है खुला बच्चा तुम बात करो, फिर देखो चोर जवानी का। अगर अकेले डर लगता हो, अगर अकेले डर लगता हो लंका को तुम खबर बिठा दो, तुम्हारी बात के साथ तुम सभी सजा लो, इस चंद्रास पर धार धरा लो। कहना खबर नहीं थी, इस बल्लंदन को खबर नहीं थी, रोज बनेगी मात कैसी। हाय हाय अब पेप्सी कर इसका तेरा बेटा बल्लंदन बलशाली का। अब मरोगे बेटा मेरे हाथों। क्या होगा माही रानी का जिनके पीछे सब परेशान थे अभी तक। बहुत सही क्या तर्क दिया है। अरे रणसदरिया की सेज नहीं, ये एक पायों की धारा है, वो पैरी पड़ न सका जिसने ये सम्मुख होकर ललकारा है। आज को बुलंद कसौटी है, भीगी बालू की रेत नहीं, वो पैरी सम्मुख ललकारे, चुप रह जाऊं और नींद नहीं। मेरे कटवाल में कितनी ज्वाला जिसे चंद तक कर होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। और आप लोग देख रहे हैं बड़ी सुंदर प्रस्तुति हो रही है। दोनों दोनों संभव, दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ की हो रही है। प्रभावित हुए हैं आप हैं संतोष वाजपेयी जी, आपकी ओर से की श्रद्धा सुमन सादर हुए हैं। और आप हैं पंकज शर्मा जी, आपकी ओर से भी की मुद्राएं प्रदान की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। बढ़िया है, पंडित जी को दक्षिणा मिलती रहेगी तो ऊर्जा आती रहेगी, तो ऊर्जा आती रहेगी तो चिल्लाते रहेंगे थोड़ी देर ऐसे। और पुलिस की पुलिस सावधान, और पुलिस की पुलिस सावधान, सबसे किसान बुला दूंगा और रनवासों के सोने वाले रावण रण करना तुझको सिखा दूंगा। और पुलिस की पुलिस सावधान, सबसे किसान बुला दूंगा। 10 बुधाए 20 काट ये पुट तुझको पहुंचा दूंगा। और पुलिस की पुलिस सावधान, सबसे किसान बुला दूंगा, सबसे किसान बुला दूंगा। ये तेज बल के सुमन सुन शिव भक्ति क्यों ठुकराई है, या सत्सु शंभु के अपमान की या नीति क्यों अपनाई है। जब निज इच्छा का वर पाए दिया, जब निज इच्छा का वर पाए दिया, मन जाहि राचे मिले सुबर सहज सुंदर सावरो। जब निज इच्छा का वर पाए दिया तो अम्ब का वरदान है, तो चाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है, दैत्येंद्र बल के सुमन सुन शिव भक्ति क्यों ठुकराई है, शिव भक्ति क्यों ठुकराई है। कुछ अनुबंधों, कुछ संबंधों, कुछ प्रतिबंधों का है ध्यान मुझे। अनुबंध ये है कि मैं राजा जनक के सहयोग हेतु आया हूँ, कुछ कर नहीं सकता हूँ यहाँ। और प्रतिबंध भी हमारा यही है। और संबंध ये है कि तुम हमारी बुआ की बिटिया तुम्हारे भाई कुंभकर्ण को भी आई है, इसलिए मान्य पक्ष के हो, ये संबंध है हमारा। अन्यथा कुछ अनुबंधों, कुछ संबंधों, कुछ प्रतिबंधों का है ध्यान मुझे। अन्यथा ये मस्तक पर भी कुछ अनुबंधों, कुछ प्रतिबंधों, कुछ संबंधों का है ध्यान मुझे। अन्यथा पराजय का टीका मस्तक पर हाथ लगा देता और छीनता पंडित जी तुम्हारा लोहाल, और छीनता तुम्हारा ये अस्त्र शस्त्र, मिथिला से मार भगा देता, मिथिला से मार भगा देता। आप हैं पुनीत तिवारी जी, आपकी ओर से भी 21 की श्रद्धा सुमन भेंट है। ना आप हैं पंकज शर्मा जी, आपकी ओर से 21 की श्रद्धा सुमन दोनों विरोधियों के लिए भेंट। और आप हैं जज्जा दीक्षित जी, आपकी ओर से 51 श्रद्धा सुमन भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, मैं आया था राजा जनक के सहयोग हेतु, और मेरा आने का मुख्य कर्तव्य था कि ये टूटे और उनकी पुत्री का विवाह। तो रावण जी
ओ दिग्विजय लंकाधीशर, ओ दिग्विजय लंकाधीशर, संतुलित प्रजा तुम करो आज, मानव समाज में आए हो, मानवता का व्यवहार करो, जनक गुरु भाई है, इस पर तनिक विचार करो। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो शंकर के वरदानी, तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो शंकर के वरदानी। और यदि समझे रावण जी, तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो शंकर के वरदानी, यदि धनुष नहीं टूटे तो अपमान हमारा और तुम्हारा होगा। यदि धनुष नहीं टूटेगा तो अपमान हमारा और तुम्हारा होगा। इसलिए सीता के संचित अरमानों पर मत बनोगा आज। और दिग्विजय लंकाधीशर, संतुलित हृदय तुम करो आज, संतुलित हृदय तुम करो आज। देखिए इनका हृदय संतुलित हो या न हो हमें इससे मतलब नहीं, क्योंकि मैंने एक बात जान ली है, वो आ गया कल्याण करने, वो आ गया मोहिनी सूरत, इतनी मोहिनी और इतनी भोली सूरत लेकर के आया। वो आ गया कल्याणकारी, विश्व का कल्याण करने, वो आ गया कल्याणकारी, विश्व का कल्याण करने, भक्तों के संकट हरने और दुष्टों का दमन करने। वो आ गया कल्याणकारी, विश्व का कल्याण करने, भक्तों के संकट हरने, दुष्टों का दमन करने। उसने अपने आने का प्रमाण दे दिया है, उसने अपने आने का प्रमाण दे दिया है। ताड़का को शमशान और मारीच को सागर पार भेज दिया। जब उसने प्रमाणित कर ही दिया है तो यहाँ मेरी रुकने की आवश्यकता नहीं है। मैं चला जाऊंगा तो पंडित जी पीछे से चले जाएंगे, जब ये चले जाएंगे तो ये चले जाएंगे, और जब ये चले जाएंगे तो ये फिर अपने आप चले जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए कहीं न चले जाएं। इसलिए मैं बढ़ता हूँ अपने गंतव्य की तरफ, मैं जा रहा हूँ स्वतंत्र। और जब मैं नहीं रहूँगा तो पंडित जी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये इधर उधर नहीं लड़ेंगे। जब इनके संकोट का योद्धा नहीं मिलेगा तो ये नहीं करेंगे। जब ये चले आएंगे तो सब कुछ हो ही जाएगा। कह रहे हैं तो जब हम चले जाएंगे, इनके संकोट का योद्धा नहीं मिलेगा तो ये भी चले जाएंगे। जब ये चले जाएंगे तो अपने आप चले जाएंगे। बाद में बंदे की पॉइंट है कि तो देखिए मैंने उसको तो कुछ कहा ही नहीं, हमारी सामर्थ्य ही नहीं है, क्योंकि इतनी भोली सूरत लेकर के बैठा हुआ है जिसको देख करके कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता क्या होगा। वही कह रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ, एक बार बैठे हुए भोले बाबा का नाम क्या है? काका का देख कहा जावा कर, लेकिन दीख लगा तुम्हें चलता। एक बार बैठे हुए भक्ति कर जोर से झटका लगा दे। अभी तक तो खूब देखा गया, इतनी तेज लगा दे कि भोले बाबा को ही पता लग जाए कि हमारा नाम तो कल्याण हेतु आ जाए। वो एक बार बोले आदिदेव भगवान शंकर की, बोले सावलेश्वर महादेव की, बोले शोभन सरकार की, योगेश्वर सरकार की, बोले अपने अपने माता पिता की, हर हर महादेव। मैं समय समय अपने मार्ग में बढ़ रहा था। कंटक मार्ग में बाधाएं आना तो स्वाभाविक, तो हमारा मार्ग कट लिया, बदल लिया, बाधाएं तो पारस रूपी बाधा आई होती। मुझे पुनः अपने मार्ग पर प्रस्थान करना चाहिए, जिसके लिए मैंने अपने जीवन की नहीं, अपने परिवार के जीवन की नहीं, वरन संपूर्ण राक्षस समुदाय के जीवन की पूंजी को दांव पर लगाकर विवश कर दिया उन्हें उस लोक से इस लोक पर आने के लिए। हाँ, एक बार मैंने मनुष्यों से जाना, मैंने प्रश्न किया कि मुक्त के मार्ग क्या है। बताया भी तो नहीं। मुक्त का 3 मार्ग है। हमने कहा कौन कौन से? तो बोले भक्त, ज्ञान और वैराग्य। हमने कहा ये रावण अब बंद करो, मार्ग पर प्राप्त कर लिया तो कोई प्रशस्ति नहीं, क्योंकि मार्ग बना होने पर तो कोई भी गंतव्य तक जा सकता है। अगर सागर में सेतु बना है
तो पिपीलिका चींटी भी सागर को पार कर सकती है। अगर सागर में सेतु न बना हो तब जो सागर को पार करे बस उसी का नाम तुम्हारा हो। फिर क्या था? खींचा पाला धर्म और अधर्म का, खड़ा हो गया धर्म के पक्ष में और विवश कर दिया उन्हें उस लोक से इस लोक पर आने के लिए। आज हमारा पाप श्राप नहीं वरदान हुआ है। कर दिया धर्म निर्मूल समूह, अभी तो उनका अवतार हुआ। साधना की अमर ज्योति में जीवन सारा चला दिया। जब खुशी हुई जगदम्बा भवानी मार्ग मुझको बता दिया। फिर रक्त ले लिया ऋषियों का और घाट मिथिला में करा दिया। जिससे जो पुत्री जन्मी थी सीता नाम कहा दिया। ये सीता परम पुनीता है, ये आदि शक्ति जगदम्बा है, जिसकी ये अजब कहानी है, जिसकी ये अद्भुत माया है। जो धनुष यज्ञ के आयोजन में आज ब्रह्म भी आया। चलो हमारे सारे दर्शन करिए, वरना इनका दर्शन मिला बहुत दुर्लभ है। खूब बजाए होंगे घंटे मंदिरों में, चाहे 4-6 फोट डाले, लेकिन कभी दर्शन नहीं मिले। अगर कहोग मिले हो तो बता दो, अगर कहोग दर्शन मिले हो तो बता दो। ये शक्ति है हमें में जो आप दौड़े चले आए राजो, धन्य होकर जिन जिन ने पाए आपके दर्शन। कहता हूँ गजब कर दिया तुम मेरा गुण। कितनी सदियां बीत गई पाप करते 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 करते। कहता हूँ कुछ मन की बातें, ये तुम जानो या हम जाने। ये माया में छिपे हुए प्राणी, ये भेद भला क्या पहचाने। मेरे मन के भाव तुम्हारे इस मन पर भी लहराते होंगे और कभी तुम्हारे चरण कमला रूपी चरण, तो कमला रूपी तो हकार कमल नेत्र कमल मुख कमल, कमला रूपी चरण लंक गढ़ाने को बुलाते हो। सपनों के दर्पण में देखा करता रूप तुम्हारा, सच कहना राघव, क्या कभी तुमने मुझको अपने सपनों में निहारा? हाँ, मन पर क्या विश्वास किसी का, जो भी देता प्यार उसी का। फिर भी मेरे सिर के बादल तुमको आधी रात बुलाते होंगे और कभी तुम्हारे चरण लंक ढहाने को अपनाते होंगे। कहे राघव कहे, जिससे शांत हो मेरे हृदय के विपाशा ये कहे कि इस रेतते हुए रेगिस्तान में दो बूंदे अपनी अमृत में बाड़ी टपका कर कुछ तो शांति प्रदान करो राघव, कुछ तो शांति प्रदान करो। चला जा पता मैं अभी ना कह दिया तुमने, विश्वास मुझको हो गया।
विश्वास क्या होगा? अगर तुम्हारा वो वाला रूप होता छालिया वाला तो विश्वास नहीं होता। और आप कह रहे हैं कि इतिहास के पन्नों पर ये कथा अमर कथा लिख जाएगी। इतिहास के पन्नों पर अमर कथा तो लिखेगी, लेकिन रामचरित्र लिखा जाएगा। अगर कहीं रावण चरित्र लिखा हो किसी ने तो बता देना, कौन ग्रंथ में कौन महान ने आत्मा ने लिख दिया हो रावण ग्रंथ तो बता देना। अरे पृष्ठभूमि रावण द्वारा तैयार की गई हो, नींव की ईंट के रूप में रावण खड़ा हो, लेकिन लिखा रामचरित्र ही जाएगा, ना कि रावण। सदैव कंगूरे पूजे आए हैं, नींव के ईंट के बलिदान को किसने देखा है? अगर बता दे कुछ मंदिर कोई भला मानुष खड़ा होकर बता दे कि मंदिर की नींव की ईंट के नाम पे 2 अक्षर छिड़क दे, कोई छीन कर बताया नहीं। क्या दिया तुमने विश्वास मुझको हो है, आया था जो लक्ष्य वो लक्ष्य पूरा हो गया पूरा लक्ष्य हमारा। अब राम तुम अभी शक्ति विहीन हो, क्योंकि हमारे पास मनोबली की शक्ति हमारे पास है, लेकिन तुम अभी शक्ति विहीन हो, शक्ति का भरण कर। अच्छा करो तुम काज निष्फल, दुख अवश्य ही पाओगे, है भविष्य राघव तुम्हारा, कहलन का एक दिन आओगे। माता तुम्हारी जो अधिक प्रिय, मैया कैकेयी की गोद आपको सबसे अधिक प्रिय है, तभी तो अर्धरात्रि में मैया कौशल्या की गोद को छोड़कर मैया कैकेयी की गोद की तरफ दौड़े चले जाते हो। माता तुम्हारी जो अधिक प्रिय, वो तुम्हें ठुकराएंगे, लघुबंद होंगे साथ में और भूमिजा भी जाएगा। जैसे साकेत छुड़ाया है, अयोध्या भी तुम्हें छुड़ाऊंगा, और सारा विश्व बुलाया है, तुमको भी खूब रुलाऊंगा। फिर आप क्या करेंगे? ले भालू बंदर साथ में, कहलंक पर चढ़े आओगे, और वैदेही के कारण हे रघुवर इस रावण से रार बढ़ाओगे। पर सर्वस्व नाश हो जाने पर हट मेरी यही राम होगी, और लड़ने के खातिर रावण से ये वानर सेना तमाम होगी। हे राम पसीना आएगा मस्तक पर, श्रम बिंदु झलकाएंगे, तरकस से तीर निकालते निकालते चुटकियों में फफोले पड़ जाएंगे, लेकिन ये दशानन बाज नहीं आएगा, क्योंकि मैं मारे से न मरू। राम वरदान मिला विश्वंभर से, फिर भाई के कारण हे रघुवर, हमारे भ्रात विभीषण के कारण दिल में फफोले पड़ गए, सीने के दाग थे, और घर में आग लग गई घर के चिराग से। फिर भाई के कारण हे रघुवर तुम विजय श्री पाओगे, और मार कर कुल सहित तक मुझको सती ले जाओ। पर विजय नहीं सतव्रत सती का, ले अवध को जब तुम जाओगे, एक नीच धोबी के कहे थे तुम सती ठुकराओगे। जिस समय सती का परित्याग कर दोगे तो सती क्या होगा? 2 पुत्र हो वन में सती के, 2 पुत्र हो वन में सती के, तुम युद्ध करने जाओगे, और युद्ध चाहे जो करो पर जीत नहीं पाओगे। ये हाल जब सीता सुनेगी वो अधिक पिल खाएगी, और मस्तक झुकाकर आपको इस धरण में थक जाएगी, जहां से आई थी वहीं चली जाएगी। ये दुख न राघव अक्कल सहन कर पाओगे, काया यहीं पर छोड़कर धाम को तुम जाओगे। अच्छा राम मैं जा रहा, अब हमारा आपका मिलन वही होगा युद्ध स्थल में, लंका के सम्रांगण में। जिस समय तुम्हारे हाथ में धनुष और बाण, हमारे हाथ में चमकती हुई चंद्रहास, देखूंगा तुम्हारे रण कौशल को, दिखाऊंगा अपने रण को। अच्छा जान, एक बार सभी श्रोतागण प्रेम से बोलेंगे, जगत गुरु भगवान शंकर की, माता बालेश्वरी मैया की, दुर्गेश्वर बाबा की, रावण वाला